अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कमाल दानिश। वीडियो सीरीज़ का आगाज़ लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से किया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको मैंने बताया था कि उसका सिलेबस क्या है, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उस सिलेबस की पार्टीशन कैसे की गई है, कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है और 25 मार्क्स का हमारा जो है वो सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें एक ऐसे आता है और एक पर्सनल स्टेटमेंट आती है। चूँकि जो 9 अप्रैल 2023 रिसेंटली पिछले माह जो हुआ था लेट टेस्ट, उसका जो है रिज़ल्ट वो 2 दिन पहले आया है। तो उसके बाद अब ये मुतवक्के है कि इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में दोबारा लॉ एडमिशन टेस्ट की अप्लाई डेट आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और अगले ही माह यानी कि जून के मिड में या एंड में या स्टार्ट में यानी कि 8 या 10 जून को पेपर होगा, टेस्ट होगा। आज का जो ये हमारा जो मेरी वीडियो है, जो मेरा लेक्चर है, वो होगा कि लेट के यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पोर्शन आना है। अब इंग्लिश के पोर्शन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश में 3 सवाल आपसे पूछेगा। एक आपसे प्रीपोजिशन पूछेगा, नंबर 2 आपसे वो पूछेगा एंटोनिम्स, नंबर 3 आपसे पूछेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चूँकि अनसीन होते हैं, प्रीपोजिशन के भी अनसीन होते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के अगर आपको रूल्स आ गए, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो वो तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। रह गई बात एंटोनिम्स की या सिनोनिम्स की, तो उसके लिए मैं जो प्रेफर करता हूँ बच्चों को, वो है कि अगर आपने इंटरमीडिएट में सनशाइन यूज़ की है, इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है प्रोफेसर मुशर्रफ साहब की, उसमें हर चैप्टर के एंड में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं एक्सरसाइज वाइज, वो आप कर लें। इसके अलावा एक ऐप है मगूश वोकेबलरी बिल्डर, उस ऐप से उसमें एक गेम की तरह की आपसे वो जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है उसकी एक्सरसाइजेज करवाएगा। तो अगर वो आप इंस्टॉल कर लें अपने प्ले स्टोर से और वहाँ से जाकर आप जो है प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करें, तो इंग्लिश आपका यहाँ से एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएंगे, इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी ज़्यादातर जो आपने अपना फोकस रखना है वो रखना है करंट अफेयर्स के ऊपर, यानी कि आपका जो जनरल नॉलेज है, और दूसरा आ जाता है पाकिस्तान अफेयर्स। दूसरा बड़ा पोर्शन एमसीक्यूज़ का इंग्लिश के बाद, जैसे इंग्लिश 20 नंबर का है, जनरल नॉलेज 20 नंबर का। जनरल नॉलेज में वो डिफरेंट चीज़ें पूछ लेता है, कई बार उसमें पाकिस्तान के हवाले से भी वो सवाल करता है। फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान ने फ़लान ट्रीटी कब साइन की, ठीक है, या जैसे कि OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, पाकिस्तान भी उसका रुकन है। तो पाकिस्तान में जो रिसेंट उनका इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है। तो इस तरह के वो सवाल पूछ लेता है। तो आपने जो जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, जनरल नॉलेज की तैयारी आप डिफरेंट वेबसाइट से कर सकते हैं, पाक MCQ से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी अपनी एक एकेडमी है ऑनलाइन, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, यानी कि ऑनलाइन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस जो 9 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, इसमें मेरे सारे बच्चों के 60+ मार्क्स हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए और पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए स्पेशल उनके लिए क्लासेस रखी हुई हैं मैंने। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेंशन कर दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बहरहाल इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक आपका प्री पार्टीशन ऐसा आता है, दूसरा आपका पोस्ट पार्टीशन है, यानी कि 1947 से पहले, 1947 के बाद, और उसके बाद करंट यानी कि इशूज़ जो 2012, 13, 14 के बाद अभी तक 2022-23 तक जो है आपके चले, उसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या कोई पर्सनैलिटीज़ के बारे में वो आपसे पूछ लेते हैं। इस हवाले से भी जो मैंने MCQs की जो मैंने बच्चों को करवाता हूँ, उनको लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ, एक मेरा अपना मेथड है टीचिंग का, तो वो भी मैं, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहें लॉ एडमिशन टेस्ट, तो मैं आपको उसमें करवाऊँगा। फिर आ जाता है आपका इस्लामिक स्टडीज़ 10 नंबर का है। इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरमीडिएट में आपने इस्लामियात पढ़ी है पार्ट 1 में, उसमें से भी सवालात वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वो पूछ लेता है। फिर आ जाता है उर्दू का पोर्शन। उर्दू भी आपकी वोकैबुलरी है सारी, उसमें मुतरादिफ, मुतज़ाद या ग्रामर से वो सवाल पूछेगा। 5 नंबर की बेसिक मैथ्स है आपकी। मैथ्स में आपके वो रेशो वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, या स्पीड फाइंड करें, या उसके अलावा वो एवरेज पूछ लेता है, मीन्स पूछ लेता है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर अरिथमेटिक के वो पूछ लेता है। तो ये यूँ मिला के आपके 75 मार्क्स बनते हैं MCQs की, यानी कि 75 मार्क्स का जो आपका पर्चा आना है वो इस तरह आना है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन होगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर एनी टाइम। मेरा एक ग्रुप भी बनता है व्हाट्सएप का, उसमें आप सबको ऐड कर दी जाता है। 1-on-1 फेस टू फेस उसमें मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसको 24/7 में अवेलेबल भी होता हूँ। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, पास हर कोई हो जाता है 50 नंबर लेकर, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने आप लोगों ने, तो 60+ मार्क्स आपके आने चाहिए लॉ एडमिशन टेस्ट में।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।